देखिए आज के इस वीडियो में अपन ओवरहेड ग्राउंड वायर के अंदर जो अपने ओवरहेड ग्राउंड वायर का जो प्रोटेक्टिव एंगल होता है और जो प्रोटेक्टिव जोन होता है उसके बारे में अपन आज देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ओवरहेड वायर काम किसके करता है। तो देखो ओवरहेड वायर आपको पता है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बताता है अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स को। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताने से पहले ये बता दूँ कि देखो जो अपने ट्रांसमिशन टावर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। जो ट्रांसमिशन टावर होते हैं उसमें पावर लाइन कंडक्टर की दो कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि आप यहाँ पे पहली कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हो, देखो जो तीनों फेस कंडक्टर हैं या जो दो तीनों लाइन कंडक्टर हैं वो तीनों एक लाइन में लगे हुए हैं या एक ही अपनी आर्म पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो एक आर्म पे एक लाइन में लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब देखो इस हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इन फेस कंडक्टर को डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए हमेशा दो ओवरहेड ग्राउंड वायर काम में लिए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो उनकी लोकेशन, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक बात पकड़ो, जब भी अपनी क्या बोलते हैं इसको बता देता हूँ, जब भी अपनी ये जो फेस कंडक्टर या लाइन कंडक्टर है, ठीक है ना, इनको डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाना है किसमें, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है तो हमेशा अपन को दो ओवरहेड ग्राउंड वायर चाहिए होते हैं। दूसरी जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ ना वो मैं पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिखा है, बिल्कुल भी मेरे बोलने में और इन लाइनों में बिल्कुल भी आपको अंतर नहीं दिखेगा। आप चाहो तो इसको रीड करके देख सकते हो या आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था। देखो ये अपना दूसरा ट्रांसमिशन टावर देख सकते हो। देखो इसमें जो अपने तीनों फेस कंडक्टर या जो तीनों लाइन कंडक्टर लग रखे ना, वो देखो एक के नीचे एक लग रखे हैं। देखो ये फेस ए कंडक्टर, उसके नीचे फेस बी और इसके नीचे फेस सी कंडक्टर, मतलब ये देखो एक लाइन में लग रखे हैं वर्टिकली। तो देखो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये कहलाती है वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमिशन कंडक्टर। अब देखो इसमें जो अपन को ग्राउंड वायर चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है एक, और उसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख लो, ये रही, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में दो और वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सामने ये है इसमें एक ग्राउंड वायर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी। अब देखो जो प्रोटेक्टिव एंगल होता है जिसको शील्डिंग एंगल भी बोलते हैं, वो क्या होता है। तो देखो फिर से आपका ये ट्रांसमिशन टावर बना दिया है मैंने वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है ना। इसमें देखो ये सबसे आउटर मोस्ट जो ये टिप है, ये जो पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे ये लोकेशन है अपने ग्राउंड वायर की। और देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आउटर मोस्ट लाइन कंडक्टर या अपना आउटर मोस्ट पावर कंडक्टर या आउटर मोस्ट फेस कंडक्टर है। तो देखो जो अपना शील्डिंग एंगल होता है, ठीक है ना, जो शील्डिंग एंगल या जो अपना प्रोटेक्टिव एंगल होता है, वो एंगल होता है किन दो लाइनों के बीच में, एक वर्टिकल लाइन जो पास कर रही है किसके, ग्राउंड वायर के थ्रू। वापस से बोल देता हूँ, ये जो प्रोटेक्टिव एंगल होता है वो किन दो लाइनों के बीच में होता है। पहली लाइन जो अपनी वर्टिकली पास कर रही है किससे, ग्राउंड वायर से। जैसे कि आप ये ब्लैक कलर में देख सकते हो, लाइन पास कर रही है वर्टिकली ग्राउंड वायर से। और दूसरी लाइन जो अपने आउटर मोस्ट फेस कंडक्टर से पास हो रही है और किस किस पे आके मिल रही है, अपनी ग्राउंड वायर पे आके मिल रही है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है ना, वो अपना प्रोटेक्टिव एंगल कहलाता है। फिर से मैं आसान भाषा में बोल दूं, जो अपना प्रोटेक्टिव एंगल है ना, वो एंगल किन दो लाइनों के बीच में, वो पहली लाइन तो है जो एक वर्टिकल लाइन हो रही है, पास होती है अपने ग्राउंड वायर से, जैसे कि आप देख सकते हो। और दूसरी लाइन जो है वो आउटर मोस्ट फेस कंडक्टर से पास हो रही है और अपने ग्राउंड वायर में आके मिल रही है। तो इन दो जो लाइनों के बीच में जो एंगल है ना, वो अपना प्रोटेक्टिव एंगल कहलाएगा। तो सिंपल सा अपना ये प्रोटेक्टिव एंगल कहलाता है, जिसको अपन शील्डिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना, शील्ड एंगल या शील्डिंग एंगल। तो देखो ये जो डेफिनेशन है मैंने बिल्कुल ऐसी की ऐसी लिखी है। इट इज़ द एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द ग्राउंड वायर एंड लाइन पासिंग थ्रू द आउटर मोस्ट पावर कंडक्टर कनेक्टिंग द ग्राउंड वायर। इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला ना वैसे का वैसा लिखा है। अब देखो इस प्रोटेक्टिव एंगल के बारे में कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपने ग्राउंड वायर की जो लोकेशन है ना भाई, एक प्रॉपर एंगल पे लगना है, तो जो ग्राउंड वायर की जो लोकेशन है ना, वो डिसाइड करता है अपना ये प्रोटेक्टिव एंगल। अगर अपन इस प्रोटेक्टिव एंगल के हिसाब से ग्राउंड वायर की लोकेशन लगाएंगे ना, तो जो अपनी शील्डिंग होगी वो इफेक्टिव होगी या अच्छी होगी, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये देखो, जो प्रोटेक्टिव एंगल है ना, वो अपना ऑलमोस्ट 30 डिग्री का होता है किस पे, प्लेन एरिया पे। ऑलमोस्ट 30 डिग्री का कहाँ पे होता है, प्लेन एरिया पे, जहाँ पे अपने टावर की हाइट ऑलमोस्ट 25 मीटर की होती है। लेकिन जैसे जैसे अपनी हाइट बढ़ती है, या फिर मैं बोल दूं अपन हिली एरियाज पे जाते हैं, तो ये जो प्रोटेक्टिव एंगल है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। फिर से बोल दूं, जैसे जैसे अपन हिली एरिया पे चलते हैं, ठीक है ना, प्लेन एरिया पे अपना 30 डिग्री होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे जैसे अपन हिली एरिया पे चलेंगे अपना ये प्रोटेक्टिव एंगल डिक्रीज होता जाएगा। और कितनी अमाउंट पे डिक्रीज होगा, जितना अपने स्लोप होगा हिल का। स्लोप मतलब जो हाइट होती है, आपको पता होगा tan थीटा ऐसे जो हाइट है वो स्लोप कहलाता है। मतलब जितना जितना स्लोप बढ़ता जाएगा अपना एंगल
डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव एंगल डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि टॉलर लाइंस में जो है ना वो जो शील्डिंग एंगल या प्रोटेक्टिव एंगल है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। मेरे हिसाब से आप ये 2 पॉइंट समझ में होंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आप ये देख लो, फॉर इफेक्टिव शील्डिंग द प्रोटेक्टिव एंगल शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल। अपन को जो प्रोटेक्टिव एंगल की जो वैल्यू है ना उसको स्मॉल ही रखना है ना। स्मॉल का मतलब देखो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो प्रोटेक्टिव एंगल है ना वो मैक्स टू मैक्स अपन 20 से 30 डिग्री के बीच में रख सकते हैं, ठीक है ना, तब तो वो सेफ है। और अपन को 40 डिग्री से अबव तो जाना ही नहीं किसी भी कंडीशन में, है ना। तो जो आंसर होता है ना कि भाई अपना प्रोटेक्टिव एंगल कितनी डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो वो एक आंसर होता है कि 20 से 30 डिग्री, आपको हमेशा ऑप्शन में दिखेगा, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव एंगल की पूरी बात हो गई, अब देखो अपन बात करते हैं प्रोटेक्टिव जोन की। ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो देखो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये आपने अभी टावर देखा था वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है ना। इसमें देखो ये अपने ग्राउंड वायर की लोकेशन थी और ये अपने आउटर मोस्ट फेस कंडक्टर की लोकेशन थी। देखो मैंने ये ग्राउंड वायर यहाँ बना दिया और ये आउटर मोस्ट फेस कंडक्टर ऐसे बना दिया, ठीक है ना। आपने देखा था ग्राउंड वायर से एक वर्टिकल लाइन पास हो रही थी और फेस कंडक्टर से एक लाइन पास हो रही थी जो अपने ग्राउंड वायर में मिल रही थी, उसके बीच में जो एंगल बन रहा था ना वो प्रोटेक्टिव एंगल कहलाया। तो देखो अपन प्रोटेक्टिव एंगल नहीं, प्रोटेक्टिव जोन की बात करें तो देखो प्रोटेक्टिव जोन बहुत सिंपल सा होता है। प्रोटेक्टिव जोन जो है ना वो एक कोन है, वापस से बोल दूं, प्रोटेक्टिव एंगल है ना वो एक कोन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोन का शेप बन रखा है ना, उस कोन की जो एपेक्स है वो अपने ग्राउंड वायर की लोकेशन है, ठीक है ना। और वो जो एरिया बना रही है वो बना रही है एक लाइन पासिंग थ्रू द फेस कंडक्टर। वापस से बोल दूं, जो प्रोटेक्टिव जोन है ना वो एक कोन है, CONE कोन है, ठीक है ना। आप जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, और उस कोन की जो एपेक्स है, जो तीखा पॉइंट होता है, वो लोकेशन है अपने ग्राउंड वायर की, और जिसका एरिया है वो कहाँ से है, एक लाइन पासिंग थ्रू द फेस कंडक्टर। तो यही जो अपना जोन है, ठीक है ना, वो कहलाता है प्रोटेक्टिव जोन। देखो मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, इट इज अ जोन विच इज अ कोन with apex at the location of the ground wire and surface generated by line passing through the outermost conductor। और जो सरफेस जनरेट हो रहा है वो किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, लाइन पासिंग थ्रू द आउटरमोस्ट कंडक्टर। तो ये अपना हो गया प्रोटेक्टिव जोन। तो अब देखो प्रोटेक्टिव जोन के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही गई है लेसी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। देखो उसने ऐसी बात कही थी, देखो ये ऊपर वाला डायग्राम मैंने वापस से बनाया, ठीक है। आप सिर्फ ये जो हरा वाला है ना अभी सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। ये जो ऊपर डायग्राम था बिल्कुल वही है, आप देख सकते हो। ये 2 फेस कंडक्टर है, ये अपने ग्राउंड वायर है, ओवरहेड ग्राउंड वायर। जैसे कि मैं आप याद रखना, मैं ग्राउंड वायर बोल रहा हूँ, आप ओवरहेड ग्राउंड वायर समझना, वो बार बार में रिपीट करने में दिक्कत होती है। तो देखो ये हरा कलर का आप देख रहे होंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ इस ग्राउंड वायर जो है ना, ये ग्राउंड वायर की लोकेशन, इसको आप मानो सेंटर, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर मानो। और इस ये जो ग्राउंड वायर की जो हाइट है ना अपने सरफेस से, अपने ग्राउंड से, उसको आप मान लो उस सर्कल का रेडियस। फिर से बोल देता हूँ, जो ग्राउंड वायर का जो लोकेशन है ना उसको मानो सर्कल का सेंटर, और जो ग्राउंड वायर की हाइट है कहाँ से, अपने ग्राउंड से, उसको मानो इस सर्कल का रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ कर लो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। तो देखो ये लेसी ने ये कहा कि जो ये क्वार्टर सर्किल आ रहा है, ये देखो आप यहाँ पे जैसे ये क्वार्टर सर्किल आ रहा है, ठीक है ना। इस क्वार्टर सर्किल के अंदर, ठीक है, इस क्वार्टर सर्किल के अंदर जितने भी फेस कंडक्टर आएंगे उनको अपना जो ये ग्राउंड वायर है ना वो इफेक्टिव शील्डिंग देगा। फिर से बोल देता हूँ, अपने ग्राउंड वायर की लोकेशन को सेंटर मानो, जैसे कि देखो यहाँ पे लिख रखा है सेंटर एट द हाइट ऑफ द ग्राउंड वायर, लोकेशन ऑफ द ग्राउंड वायर। और रेडियस मानो हाइट ऑफ ग्राउंड वायर अबाउ द ग्राउंड, और रेडियस उसको माना हाइट ऑफ ग्राउंड वायर अबाउ द ग्राउंड, और उसको मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो। तो ये कहता है कि जो क्वाड्रेंट सर्किल है, ये जो क्वार्टर सर्किल है, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये जो क्वार्टर सर्किल है, इसके नीचे जितने भी फेस कंडक्टर आएंगे ना, ठीक है ना, उनको ये ग्राउंड वायर अपनी इफेक्टिव शील्डिंग देगा, या उनका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। यही देखो लेसी ने बिल्कुल लिखा है, और बिल्कुल ये की यही मैंने आपको बात बोली। आप चाहो तो इसको बिल्कुल रीड करके देख सकते हो, ठीक है। फिर देखो ये तो हो गई सिंगल वायर के बारे में। डबल ओवरहेड ग्राउंड वायर के बारे में भी अपन ने देखा था। तो उसके लिए लेसी ने कहा कि जो दोनों ओवरहेड ग्राउंड वायर है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में, तो उनको आप ज्वाइन कर दो, और इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करो। भाई इसको डायमीटर मान रहा है तो सर्किल तो अपन को रेडियस से ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो ये कहता है उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करो। तो इस सेमी सर्किल के अंदर, अब की बार ये बोल रहा है, इस सेमी सर्किल के अंदर जितने भी पावर कंडक्टर या लाइन कंडक्टर आ रहे हैं ना, उनको ये ओवरहेड ग्राउंड वायर क्या देंगे, इफेक्टिव शील्डिंग देंगे, ठीक है ना। आप मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे, ठीक ना। और यही बात मैंने यहाँ पे देखो लिख रखी है। तो बस यही इतना ही था। दो पॉइंट और लिखे हैं सिर्फ, कि ये बोलता है कि मॉडर्न पावर सिस्टम में है ना, मॉडर्न हाई वोल्टेज पावर सिस्टम में अपने 2 वायर काम में लिए जाते हैं। दूसरा ये बोल रहा है
क्यों बोल रहा है? क्योंकि जिससे अफोर्डेबल प्रोटेक्शन मिलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल वही बात है जो अपन बोल रहे थे। दूसरा देखो, दो ओवरहेड अर्थ वायर काम में लेने के फायदे क्या है? तो सर्ज इंपिडेंस लो होती है इनकी वजह से, और दूसरा जो कपलिंग इफेक्ट होता है वायर का, ठीक है ना, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये था प्रोटेक्टिव जोन और प्रोटेक्टिव एंगल के बारे में। थैंक यू।